इन्फिनिटी वर्ड सुन के आपके दिमाग में कोई नंबर पॉपअप हुआ? चलिए मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, गूगल या गूगल प्लेक्स इनको देखते हैं। गूगल में डिजिट 1 के बाद 100 जीरोस है और गूगल प्लेक्स के पावर में गूगल 10 है। वेल ये जाइनॉर्मस नंबर्स है, बट क्या ये इन्फिनिटी है? नहीं। फिर इन्फिनिटी क्या है और रियल में कितना बड़ा हो सकता है? लेकिन पहले इन्फिनिटी क्या है? इसे नंबर लाइन कहते हैं। ये एक लाइन है जिस पर नंबर्स इक्वल डिस्टेंसेस पर प्लेस्ड होते हैं। तो ये नंबर लाइन कहाँ एंड होती है? वेल क्योंकि इस पर नंबर्स है तो क्वेश्चन ये है कि नंबर्स कहाँ एंड होते हैं। इसका आंसर नहीं है, नंबर्स कभी एंड नहीं होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि आपके पास एक नंबर है जिसे आप थिंक करते हो कि वो लास्ट नंबर है, बट आप हमेशा इसमें एक ऐड कर सकते हैं और फिर आपके पास एक बिगर नंबर होगा और इस वजह से नंबर लाइन कभी एंड नहीं होती है। ऐसा ही हमेशा चलता रहता है। तो क्या इन्फिनिटी एक नंबर है? अगर मेरे पास 12 बनानास होते तो मैं 1 डजन बनानास ले लेता। क्या इसका मतलब ये है कि डजन की जगह पर 12 बोल सकते हैं? वेल ऐसा ही कुछ है। देखिए, डजन कोई नंबर नहीं है, ये एक ग्रुप का साइज या नंबर का एक सेट है। डजन जिसे हम कार्डिनल नंबर्स कहते हैं, ये साइज रिप्रेजेंट करता है। सभी कार्डिनल नंबर थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि कितने बनानास है, एक कार में कितने व्हील्स है और नंबर लाइन पर कितने नंबर्स है। जी हाँ, सभी होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2 एंड सो ऑन। इन्फिनिटी ये कोई नंबर नहीं है, ये नंबर्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला टर्म है। इन्फिनिटी एक कार्डिनल नंबर है, ये सभी नंबर्स के सेट के साइज को रिप्रेजेंट करता है। ये इन्फिनिटी है। इस नंबर लाइन पर कोई नंबर नहीं है, लेकिन एक नंबर जो नेवर एंड होने वाली नंबर लाइन के साइज को रिप्रेजेंट करती है। इन्फिनिटी के कुछ अदर एग्जाम्पल्स, जैसे कि एक सिंपल लाइन जो कहीं भी एंड नहीं होती है, या 1/3 नंबर जो 0.33333 के बराबर है, ये कभी भी एंड नहीं होती है। और वैल्यू ऑफ पाई जो कि है 3.14159265 एंड सो ऑन, और ये आगे ही बढ़ता रहता है। अब इसे समझने के लिए या इन्फिनिटी कितनी बिग है, इसकी स्लाइटेस्ट आइडिया पाने के लिए चलिए इस होटल का एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक इनफाइनाइट होटल है, स्पेसिफिकली हिल्बर्ट्स पैराडॉक्स का ग्रैंड होटल। इमेजिन करें एक होटल इनफाइनाइट रूम के साथ, जिसमें हर एक कमरे को नंबर दिया है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड उसके आगे। यहाँ सभी नेचुरल नंबर्स का उपयोग किया है। अब इमेजिन करें कि पूरा होटल कस्टमर्स से भरा है, सभी कमरे बुक्ड है और होटल में इनफाइनाइट लोग हैं। अब एक न्यू कस्टमर आया और उसे एक कमरा चाहिए। उसे वो कैसे मिलेगा? आप वीडियो को पॉज करके इसके बारे में सोच सकते हैं। आप इजीली न्यू कमर के लिए स्पेस बना सकते हैं। फर्स्ट रूम के पर्सन को सेकेंड रूम में जाने के लिए कह सकते हैं, सेकेंड रूम वाले को थर्ड में, और इसी प्रकार आगे भी, क्योंकि यहाँ इनफाइनाइट रूम्स है। आपको कभी भी रूम्स की कमी नहीं होगी और सभी के पास एक रूम होगा और फर्स्ट रूम न्यू कमर के लिए एम्प्टी होगा। बेसिकली इन्फिनिटी प्लस 1 अभी भी इन्फिनिटी है। आप इसे किसी भी फाइनाइट नंबर के साथ कर सकते हैं, यहाँ तक कि सबसे बड़ा नंबर जिसे आप सोच सकते हैं, और ये अभी भी इन्फिनिटी होगा। हम पिछले कुछ टाइम से इन्फिनिटी के बारे में बात करते रहे हैं, लेकिन हम अब तक सबसे स्मॉलेस्ट टाइप के इन्फिनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ इन्फिनिटीज है जो लिटरली इससे भी बड़ी है। देखिए, हम काउंटेबल इन्फिनिटीज जैसे कि नेचुरल नंबर के सेट के बारे में बात कर रहे हैं। उन्हें क्या काउंटेबल बनाता है? वेल, आप उन्हें काउंट कर सकते हैं। चलिए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। अगर हमारे पास काउंटेबली इनफाइनाइट बनानास होते तो हम हर एक बनानास को एक नेचुरल नंबर असाइन कर सकते थे, और इस तरह हमें कभी भी नेचुरल नंबर्स की कमी नहीं हो सकती। हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। नेचुरल नंबर्स का सेट इस प्रकार एक काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। तो इन्फिनिटी से बियॉन्ड क्या है? अभी हमने काउंटेबल इनफाइनाइट सेट के उदाहरण को देखा, लेकिन हमारे पास इनफाइनाइट बिगर सेट हो सकता है जिसमें नेचुरल नंबर्स 2 और 3 के बीच सभी नंबर्स होते हैं, और ये नेचुरल नंबर्स के सेट से बड़ा होता है। हम हमेशा एक और बड़ा सेट बना सकते हैं जो कि इनिशियल सेट के सभी सबसेट्स के कलेक्शन को फाइंड करने के लिए ओरिजिनल सेट के 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में नहीं है।
ये इन्फिनिटी की इनफाइनाइट टावर है जो कि एब्सोल्यूट इन्फिनिटी की तरफ लेके जाती है, जो कि कुछ भी नहीं बल्कि इन्फिनिटीज की इनफाइनाइट टावर है। सिंपल वर्ड्स में इन्फिनिटी से बियॉन्ड क्या है और एक इन्फिनिटी। हाउएवर, हम अमेजिंग इन्फिनिटी सिंबल के बारे में बात किए बिना कैसे जा सकते हैं। इस सिंबल को 1655 में क्लर्जीमैन और जॉन वॉलिस ने इंट्रोड्यूस किया था। इस सिंबल को लेमनिस्केट भी कहते हैं, जिसे लैटिन वर्ड लैमनिस्कस से लिया गया है, जिसका मीनिंग है रिबन, जबकि इन्फिनिटी लैटिन वर्ड इन्फिनिटास से आया है। इसका मीनिंग बाउंडलेस है। अगर हम इन्फिनिटी के सिंबल को क्लोजली देखें तो आप हमेशा के लिए इस तरह के कर्व के आसपास एंडलेसली ट्रैवल कर सकते हैं। यही रीजन है कि ये सिंबल इन्फिनिटी के एक्चुअल कॉन्सेप्ट के साथ परफेक्टली फिट बैठता है। तो क्या आपको लगता है कि इन्फिनिटी का रियल लाइफ में कोई यूज है? जी हाँ, हम अपने लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस बनाते हैं और उन चॉइसेस का नंबर इन्फिनिटी है। हमें उम्मीद है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपका माइंड ब्लो करने के लिए सफिशिएंट है। आप जितने इन्फिनिटी के बारे में थिंक करते हैं वो उतना ही बिगर होता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।